ईडा के मास्टर सर्कुलर को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लागू किए लगभग 2 महीने होने वाले हैं। इसे लागू करते समय कहा गया था कि इसमें सभी के हितों का ध्यान रखा गया है, जबकि इसके लागू होने के बाद कंज्यूमर और इंश्योरेंस एजेंट दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के नियमों में किए गए बदलावों से एजेंट और कंज्यूमर दोनों ही खुश नहीं है, तो ईडा का मास्टर सर्कुलर लाने का क्या मकसद है और इसमें किसका हित छिपा है। तो आइए आगे वीडियो में जानते हैं कि ईडा ने किस प्रकार एक तीर से कई लक्ष्य साधने की कोशिश की है। ईडा के कहने पर 1 अक्टूबर 2024 को सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने मास्टर सर्कुलर को लागू किया। पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट्स दोनों को मास्टर सर्कुलर से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इसके लागू होने के बाद पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट्स को नए नियम देखकर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका विरोध भी किया। ईडा की बात करें तो ईडा ने नियम में जो भी बदलाव किए हैं वो एजेंट या कंज्यूमर किसी के भी हित में नहीं लगते, क्योंकि एजेंट को तो इससे हर तरह से नुकसान ही है। कंज्यूमर की बात करें तो उन्हें यह कहा गया कि पॉलिसी सरेंडर के वेटिंग पीरियड को 2 साल से घटाकर 1 साल किया गया है। अब पॉलिसी सरेंडर करने पर पहले से ज्यादा पैसे वापस मिलेंगे, न कि पूरा पैसा वापस मिलेगा, और इसके नाम पर 5 से 7% प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। शायद कंज्यूमर को सुनने में फायदे की बात लगे, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कंज्यूमर ने पॉलिसी 1 साल बाद सरेंडर कराने के लिए ली थी। कंज्यूमर ने तो प्लान लंबी अवधि के लिए इंश्योरेंस कवर और मैच्योरिटी का लाभ लेने के लिए लिया था, तो ऐसे में ईडा को सरेंडर वैल्यू बढ़ाने की बजाय बोनस रेट बढ़ाना चाहिए था, जिससे पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पर अधिक राशि मिल पाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ईडा को पता था कि अधिकतर लोग मैच्योरिटी पर पैसा लेंगे, न कि पॉलिसी सरेंडर करके। वैसे भी जब भी कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि देखता है, न कि सरेंडर पर मिलने वाली राशि। अब जो व्यक्ति पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चलाएगा वो सरेंडर वैल्यू ज्यादा मिलने के नाम पर 5 से 7% अधिक प्रीमियम क्यों पे करेगा। इससे उसे क्या फायदा। 100% लोग तो पॉलिसी सरेंडर कराएंगे नहीं, तो जो पॉलिसी सरेंडर नहीं कराएंगे उनसे लिया गया अतिरिक्त प्रीमियम किसकी जेब में जाएगा। इन तमाम कारणों से एजेंट और पॉलिसी होल्डर किसी को इससे फायदा नहीं होगा। फिर फायदा किसको होगा। दरअसल ईडा का मकसद 2047 तक इंश्योरेंस कवर को सब तक पहुंचाना है, इसलिए ईडा इस लक्ष्य के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही पॉलिसी सरेंडर का वेटिंग पीरियड और कम सरेंडर वैल्यू पॉलिसी होल्डर्स द्वारा आलोचना का विषय रहा है, इसलिए ईडा इन कमियों पर काम करके कंज्यूमर का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। ईडा ने इस पर आने वाले खर्च को बड़ी होशियारी से पॉलिसी होल्डर और एजेंट के कंधों पर डालने की कोशिश की है। वर्तमान में सिर्फ 5% लोगों के पास ही इंश्योरेंस कवर है और ईडा का लक्ष्य 2047 तक प्रत्येक व्यक्ति को इंश्योरेंस कवर देने का है, जो मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि एलआईसी के सफर की शुरुआत यानी 1957 से आज तक यानी पिछले 67 सालों में अगर सिर्फ 5% लोगों को ही कवर किया जा सका है, तो अब 23 सालों में बाकी 95% लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये बात ईडा भी जानता है कि उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कड़े फैसले ले रहा है ताकि मुश्किल लक्ष्य को पाया जा सके। इस प्रकार मास्टर सर्कुलर के नाम पर ईडा इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाना चाहता है। अब देखने वाली बात यह है कि एजेंट को मिलने वाले कमीशन में कटौती करके क्या ईडा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करें। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।